निकाला। ये नवीद कमर साहब कह रहे हैं अगर गिलानी साहब को नहीं माना ऑपोजिशन की दीगर जमातों ने और ये तमाम फैसले के नून लीग और जेयूआई ने मिलकर करने हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब को भी मानने से आप लोग इनकार कर देंगे। यहां तक चली जाएगी पीपल्स पार्टी चांडियो साहब? नहीं, मेरा ख्याल है मामला इस हद तक नहीं पहुंचेगा कि ये पेशन गोई पूरी हो जाए कि पीडीएम टूट गया। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से पार्टियां ऐसी हैं जो संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। बाद लुकात पे इख्तलाफ होता है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बताता हूँ बात। हमारा किसी भी शक्ल में पीडीएम को तोड़ना, पीडीएम से अलग होना, पीडीएम को नाकाम करना हमारे किसी भी शक्ल में हमें कबूल नहीं। अगर कोई शख्सी फैसले करके उस पर हठधर्मी के साथ कोई भी खड़ा हो जाए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का है, दूसरी जमायतें भी बड़ी संजीदा है, बड़े सीनियर लोग हैं। मेरे ख्याल में इस इंतहा तक ये मामला नहीं जाएगा। और आपके जो बता रहे थे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर भी पीडीएम इत्तेहाद कायम है, तो आखिरी जुमला ये भी मिला दे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस सारे तजिए के बाद भी इंशाल्लाह पीडीएम का इत्तेहाद कर रहेगा। लेकिन चांडियो साहब, आज शाहिद खाकान साहब की अब्दुल गफूर हैदरी से जो मुलाकात हुई उसमें इस बात पर यह इत्तेफाक हो गया है कि गिलानी साहब को पीपल्स पार्टी को हटाना पड़ेगा और वो दोनों जमातें और पीडीएम की दीगर जमातें मिलकर अपना कंसेंसस के साथ उम्मीदवार लेकर आएंगी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर। तो पीपल्स पार्टी क्या इस पर मान जाएगी? मुझे इस बात का इल्म नहीं जो आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने कोई तय कर लिया है और ऐसा हो जाएगा। मेरा ख्याल में इस पे वक्त से पहले की बात है। जब ऐसा होगा तो तब देखेंगे। पहले दिन भी ऐसा बयान, बड़ी मोहतरम शख्सियत का बयान आ गया कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी पीडीएम चलेगी। नहीं चलेगी पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी पीडीएम में और इंशाल्लाह पीडीएम का इत्तेहाद चलेगा। अब तज्जिए हैं, तज्जिए निगारों का हक पहुंचता है कि हालात को देखकर अपनी राय रखें, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन चांडियो साहब, ये तज्जिया नहीं है। शाहिद खाकान साहब की जो गफूर हैदरी साहब से मुलाकात हुई, ये तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम दिन ये खबर चलती रही। बोल न्यूज़ ने भी इस खबर को ब्रेक किया कि अब ये पीडीएम में कंसेंसस हो चुका है कि गिलानी साहब को आपको वापस लेना पड़ेगा। जब ही तो नवीद कमर साहब का बयान आया उसके रद्द अमल के तौर पर कि अगर गिलानी साहब को आप नहीं मानेंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब को नहीं मानेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी तो ये है, मेरी उम्मीद ये है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी क़यादत ये चाहती है कि पीडीएम चले और अपने मकसद तक पहुँचे। लेकिन अगर कोई बीच में कोई अपनी हठधर्मी से काम लेगा तो इत्तेहाद को नुकसान तो हो सकता है। लेकिन हुआ क्या है, असल बात तो ये है, इस्तीफ़ाओं का मामला हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी की तो गलती न थी। किसी भी स्टेज पर ये कबूल फैसला नहीं किया गया था कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मौलाना साहब ने अपने तौर पे लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया। मेरे ख्याल में तो क़यादत से कोई फैसला राय नहीं ली गई थी कि अगर आप लॉन्ग मार्च नहीं करोगे तो हम इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन वो लोगों को मायूसी हुई। इस किस्म से फैसले होंगे तो ज़ाहिर नुकसान तो होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म का, राय का, मेरी ख्वाहिश का ये है कि इंशाल्लाह पीडीएम चलेगी और पीडीएम को चलना चाहिए। लेकिन अब चांडियो साहब, पीडीएम को चलने के लिए या तो पीपल्स पार्टी को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा या फिर पीडीएम को थोड़ा आगे बढ़कर पीपल्स पार्टी से कदम मिलाना पड़ेगा। अब इन दोनों में से क्या मुमकिन हो सकता है? आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। कंवल शोजब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो कंवल साहबा, हुकूमत इस वक्त बड़ा लुत्फ उठा रही होगी पीडीएम में जो कुछ हो रहा है, लेकिन चांडियो साहब ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पीडीएम टूटेगी नहीं और ये चंद रोज में आगे जाकर मामला सेट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए, पीडीएम ने टूटना नहीं, ये तो फ्यूचर का सीगा लगा रहे। पीडीएम ऑलरेडी टूट चुकी है। आपको मरियम बीबी भी इस वक्त आइसोलेशन में नज़र आ रही हैं, मौलाना साहब भी आइसोलेशन में नज़र आ रहे हैं, और जो उनके आपस में जो तीर और तुफंग वो हुए थे और जो लंका ढाई गई है वो आपस में ही ढाई गई है। एक वही गिलानी साहब थे जिनके इलेक्शन पे हमने अता तारड़ साहब को इतने भंगड़े डालते देखा, पूरी नून लीग ने भंगड़े डाले, बड़े सेलिब्रेशन की, और फिर वही गिलानी साहब हैं जिनके दोबारा जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उनको सिलेक्टेड के भी नारे लगे और सारी पीपल्स पार्टी को भी सिलेक्टेड कहा गया और भी बड़ा कुछ सुनाया गया। तो अब पीछे कसर क्या रह गई है? इनका ऑप्टिमम लेवल क्या होता है?
और अपनी बातों से कहीं भी से ये फौरन मुकर भी जाते हैं और यू टर्न नहीं, पूरा गोल राउंड अबाउट ही ले लेते हैं। तो ये जो नज़रिया ज़रूरत है ना, और इसके तहत जो इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन हुआ है वो हर थोड़े दिनों बाद खुल जाता है, टूट जाता है, और फिर वो जिस वक्त उनका वो नज़रिया करप्शन और नज़रिया ज़रूरत सामने आके खड़ा होता है कि एहतसाब से कैसे बचना है, फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इनका बिखरना, वो कहते हैं ना पलटना झपटना, झपट कर पलटना, इधर है बिखरना, संवरना, फिर दोबारा इकट्ठा होना, फिर दोबारा बिखरना। ये अगले 3-4 साल ये तमाशा आप देखते रहेंगे। पीडीएम नामी चीज़ का वजूद नहीं है, वो हवा में तहलील हो चुकी है। ये चंद जो ग्रुप्स हैं या चंद जो लोग हैं, इन्होंने टीम अप अपना इकट्ठा होना होता है, ये हो भी जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहे हैं, ये नज़रिया ज़रूरत और मुकमुका की सियासत तो हमेशा से चल रही है। ये जो आपने एनआरओ देखे थे जनरल मुशर्रफ से लिए थे, तब भी यही हुआ था आपस में। फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन हुआ था, तब भी ये भाई भाई बन गए थे। उसके कुछ अरसे बाद फिर अलग अलग हो गए थे। तो वो तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है इस तरह के मुख्तलिफ इनके मुकालमात से और इस तरह के वाक़यात से और इनकी तुंदो तेज लहजे से, और फिर बाद में शीरो शक्कर होके इकट्ठे मिठाइयाँ खाने और भंगड़े डालने से। ये कोई नई बात नहीं है जो अब हुई। मौलाना साहब और मरियम साहबा का जो जिक्र आपने आइसोलेशन करके, वो तो दोनों ज़ाहिर है इस वक्त अपनी अपनी बीमारी की वजह से इस वक्त अलहदगी में। लेकिन अब ये जो पंजाब में अदम एतमाद वाली तहरीक की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है, फिलहाल तो ये नून लीग नहीं मान रही इसको, लेकिन अगर नून लीग मान जाती है और जैसा कि दावा भी कर रही है पीपल्स पार्टी के बहुत सारे पीटीआई के एमपीएज इस वक्त उनसे राब्ते में भी हैं, तो फिर ये कम से कम पंजाब की हुकूमत को गिराने की हद तक तो कामयाबी हासिल कर सकती है पीडीएम। अच्छा देखिए, दो बातें हैं। पहले तो ये बताइए कि मरियम बीबी के आइसोलेशन में जाने से पहले तक तो अगर कोई आइसोलेशन में थे तो वो हमज़ा, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब खुद थे। ये इसका मतलब ये कि एक म्यान में दो तलवारें इकट्ठी रह नहीं सकती। उस वक्त वो पीडीएम और नून लीग सबको वही तो मरियम साहिबा जो है वो लीड कर रही थी। जेल में अब थे मरियम साहिबा आइसोलेशन में गई हैं तो पीपल्स पार्टी को अचानक से शहबाज शरीफ का और हमज़ा शहबाज का ख्याल आ गया। एक बात तो इसका मतलब ये है कि नून लीग में से मरियम लीग अलग और शहबाज लीग अलग हो चुकी हुई है, और वो आपको सबको नज़र आ रहा है। क्योंकि ये दोनों वो लोग थे कि अगर इस्तीफ़ों का ड्रामा जब चल रहा था और पीपल्स पार्टी में बिलावल के थ्रू जो है ये लोगों को एक झूठे ये बातें और वादे दिखा रही थी कि जी हम अपनी सिंध की हुकूमत कुर्बान कर देंगे, हम ये कर देंगे, इस्तीफ़े उठा के मुंह पे मार देंगे, और मरियम भी यही करती नज़र आ रही थी। तो अगर कोई इस्तीफ़े असल में दे सकते थे तो वो पंजाब असम्बली